A very good morning. Welcome back to Vasudha Singh's spoken English classes. My little philosophy: English should be skill, not language. Okay, चलिए आज हमें पढ़ना है adjective clause या relative clause. Okay, these are one thing only. Adjective clause ही है. Okay. एडजेक्टिव हमने पार्ट ऑफ स्पीच में खूब अच्छे से पढ़ा था. एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव दैट डिफाइंस दैट टेल्स मोर अबाउट नाउन और प्रोनाउन, है ना. एडजेक्टिव जो नाउन के बारे में ज़्यादा बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम वेयरिंग रेड साड़ी. तो साड़ी के बारे में क्या बता रहा है? रेड. ओके. शी हैज़ लॉन्ग हेयर्स. तो शी के बारे में क्या बता रहा है कि शी इज हैविंग लॉन्ग हेयर्स. ओके. मदर टेरेसा हु वन द नोबेल प्राइज वाज अ ग्रेट लीड. मतलब अल्टीमेटली किसी भी नाउन की जो विशेषता बता रहा है, जिसे हम हिंदी में विशेषण कहते हैं. एग्जैक्टली किसी चीज़ की विशेषता बताना, है ना. द ग्रेप्स आर सार, है ना, या द एप्पल इज स्वीट, या ऑरेंजेस आर जूसी. तो एग्जैक्टली इन नाउन जो हमने नाम लिए फ्रूट्स के, उनके बारे में ज़्यादा बता रहे हैं. ओके. सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज कॉल्ड एडजेक्टिव. ओके. चलिए, अब एडजेक्टिव वी आर नोइंग विच टेल्स मोर अबाउट नाउन. अब आप समझिए कि एग्जैक्टली एडजेक्टिव क्लॉज क्या है. ओके. Adjective clause, when I say clause, it means it has its subject and verb. Group of words जिसके पास अपना एक subject है और एक verb है. तो the clause which acts like an adjective in a sentence is called adjective clause. मतलब ऐसा clause जो कि sentence में adjective का काम कर रहा है, उसे हम एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे. ओके. क्लॉज की बात की जा रही है, एक वर्ड की नहीं. ओके. सो एडजेक्टिव क्लॉज क्या है? द क्लॉज विच एक्ट एज एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लॉज. एग्जाम्पल लेते हैं. आई नो द प्लेस वेयर ही लिव्स. अब इसमें एडजेक्टिव क्लॉज क्या है? आई नो द प्लेस. आई क्या है? सब्जेक्ट है. I is subject here. Know is verb here. Place noun है. इसी noun के बारे में क्या बताया जा रहा है? I know the place where he lives. उस place के बारे में बताया जा रहा है कि उसे पता है where he lives. Okay? So this is an example of adjective clause. ढेर सारे examples हम लेंगे अभी. Okay. अच्छा, एक और important चीज समझते हैं. एक होता है बेटा डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज, और दूसरा होता है अ नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज. बहुत सटल डिफरेंस है, हम समझते हैं. ओके. एडजेक्टिव डिफाइनिंग क्लॉज क्या है? इट डिफाइंस या स्पेसिफाइज, मतलब कुछ स्पेसिफाई करता है, विशेषता बताता है. स्पेसिफाइज द नाउन प्लेस्ड बिफोर. मतलब उस नाउन, जो नाउन एडजेक्टिव के पहले है, उसके बारे में वो बताता है. ओके. अच्छा, ये जो क्लॉज है विच इज एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव क्लॉज और नाउन, दे आर क्लोजली रिलेटेड. दे आर क्लोजली रिलेटेड, मतलब उनमें कॉमा नहीं लगेगा. ओके. उनमें कॉमा नहीं लगेगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से द बॉय, if I say the boy who is wearing a red t-shirt is my son. Okay. तो ये एक प्रॉपर द बॉय नाउन है, हु इज वेयरिंग रेड टी शर्ट एक एडजेक्टिव क्लॉज है, और इसमें एक क्लोज रिलेशन है. तो हम क्या करेंगे? देयर विल बी नो कॉमास. यहाँ पे कॉमा नहीं होगा. द बॉय हु इज वेयरिंग रेड टी शर्ट इज माई सन. मतलब देयर इज नो नीड टू पुट कॉमा आफ्टर नाउन. ओके. नो कॉमा इज प्लेस्ड. दूसरी चीज, यूजुअली डिफाइनिंग एडजेक्टिव जो होते हैं बेटे, दे आर मोस्ट पॉपुलर इन स्पोकन इंग्लिश. बोलचाल की भाषा में ज़्यादा यूज होते हैं, एज वेल एज इन नॉन फॉर्मल इंग्लिश. ओके. एंड
एक चीज और समझिए, अगर हमने वो पर्टिकुलर एडजेक्टिव वाला क्लॉज जो है विच इज एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस, उस पर्टिकुलर क्लॉज को, विशेषण वाले क्लॉज को सेंटेंस से हटा दिया, तो फिर क्या होगा, हमारा सेंटेंस बड़ा वेग हो जाएगा, मतलब बहुत एग्जैक्टली वेग का मतलब होता है कि स्पेसिफिक नहीं रह जाएगा, ओके, कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल हम बताते हैं, द बॉय हु इज वेयरिंग रेड टी शर्ट इज माई सन। अगर हमने बोला द बॉय इज माई सन, तो अब देखिए वेग हो गया। वेग का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, अब आप बताइए, हमने क्या बोला, द बॉय इज माई सन, अरे कौन सा बॉय है ना, तो हमने डिफाइन किया अच्छे से कि द बॉय हु इज वेयरिंग रेड टी शर्ट इज माई सन, ओके। तो अगर हम ओमिट, ओमिट मतलब निकाल देना या हटा देना, अगर हमने ये हटाया हु इज वेयरिंग रेड टी शर्ट, तो ये क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है, और अगर हमने हटाया तो सेंटेंस कैसा हो जाएगा, वेग हो जाएगा, मतलब एक क्लियर कट बातें नहीं समझ में आएंगी। द बॉय इज माई सन, कौन सा बॉय भाई, ओके, तो द वन हु इज वेयरिंग रेड टी शर्ट, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज, ओके। चलिए, नाउ इट्स टर्न ऑफ नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, इसी के ऑपोजिट है, ठीक है। इट डिफाइंस या स्पेसिफाइज अ नाउन, ओके। ये क्या है, इट टेल्स समथिंग मोर, इट गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन, ठीक है। अच्छा, नॉन डिफाइनिंग क्लॉज में देयर विल बी कॉमा आफ्टर द सब्जेक्ट एंड एडजेक्टिव क्लॉज, जरूरी है कॉमा। अच्छा, दे आर मोर इंपॉर्टेंट इन राइटिंग, ठीक है। राइटिंग में दे आर, इनका स्ट्रक्चर इज मोर कॉमन, ओके। अच्छा, अगर इफ वी ओमिट मतलब हटा दिया, अब इफ वी रिमूव, ओमिट मतलब हटा देना, इफ वी रिमूव या ओमिट द पर्टिकुलर एडजेक्टिव क्लॉज, अगर मैं हटा देती हूं तो क्या हो जाएगा, द सेंटेंस वेग नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल बताते हैं, मदर टेरेसा या थॉमस एडिसन, एल्वा एडिसन, who used to be, जिसे यूजुअली who was called dumb in a school, invented bulb, ओके। तो हमने क्या कहा, थॉमस एडिसन जो थे, who was considered dumb in the class, जब वो छोटे थे तो उनके क्लास टीचर्स उन्हें भगा देती थी कि इसके बुद्धि नहीं है, दिमाग काम नहीं करता है ना। उन्होंने इन्वेंट किए थे, बहुत सारी चीज़ों का इन्वेंशन किया, एक एग्जाम्पल जैसे बल्ब। तो अगर हमने ये बात कहने की ज़रूरत नहीं है हु वॉज कंसिडर्ड डम, नहीं, थॉमस एडिसन इन्वेंटेड द बल्ब, आपको पूरी जानकारी मिल गई, और वो बताने का मतलब नहीं है कि हु वॉज कंसिडर्ड डम, ठीक है। या मदर टेरेसा हु वॉज अ काइंड लेडी गॉट द नोबेल प्राइज, तो अब अगर हमने ये कहा मदर टेरेसा गॉट द नोबेल प्राइज, सीधी सी बात एकदम स्पष्ट है कि मदर टेरेसा गॉट द नोबेल प्राइज। अब हमें ये कहना कि who was having kind hearted या who was kind lady, जो भी चीज हमने बोली, इसको हटा देने से कोई फर्क सेंटेंस पे नहीं पड़ रहा है, ओके। सो दिस इज डिफरेंस इन बिटवीन डिफाइंड एडजेक्टिव क्लॉज एंड नॉन डिफाइंड एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स लेके देखते हैं, ओके। चलिए, पहले वी विल मार्क क्लॉजेस, ठीक है। द बॉय हु इज वेयरिंग रेड शर्ट इज माई सन, सो चलिए लेट्स मार्क द बॉय हु इज वेयरिंग रेड शर्ट। नाउन क्या है, बॉय। नाउन क्या है बेटे, यहाँ पे सब्जेक्ट नाउन, हमें नाउन की विशेषता बताना है ना, तो द बॉय हु इज वेयरिंग रेड टी शर्ट या शर्ट इज माई सन, ओके। ये जो हु इज वेयरिंग रेड टी शर्ट, ये क्या है, ये एक क्लॉज है, और कैसे एक्ट कर रहा है, एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है इस पर्टिकुलर सेंटेंस पे, एंड इज डिपेंडेंट ऑन द मेन क्लॉज टू गिव कंप्लीट थॉट, okay. The boy who is wearing red t-shirt is my son, fine.
तो हु इज वेयरिंग रेड टी शर्ट इज अ एडजेक्टिव, या और भी अच्छे से आपको बोलना है तो डिफाइंड एडजेक्टिव क्लॉज. फाइन. नेक्स्ट इज मदर टेरेसा हु वाज अ काइंड लेडी गॉट द नोबेल प्राइज. ओके, हाँ, गॉट द नोबेल प्राइज या वन द नोबेल प्राइज, कुछ भी ठीक है. सो यहाँ पे नाउन क्या है? मदर टेरेसा. मदर टेरेसा who was a kind lady, this is an adjective clause, won the Nobel Prize. ठीक है, मतलब this is an adjective clause and it needs main clause to give its full thought. So what is the main clause? Mother Teresa won the Nobel Prize. Fine. चलिए next करते हैं. The dog which went mad has been shot dead. The dog which went mad. तो देखिए डॉग क्या है यहाँ पे? डॉग इज नाउन हियर. ओके, विच वेंट मैड. विच वेंट मैड इज एन एडजेक्टिव क्लॉज विच इज एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस. ठीक है. हैज बीन शॉट डेड. ओके, द डॉग हैज बीन शॉट डेड. ठीक है, इसका एडजेक्टिव फ्रेज है विच वेंट मैड. चलिए लेट्स टेक अनदर वन. द गर्ल हु हैज लॉन्ग हेयर, हेयर ही बोलते हैं, इट्स नॉट, इट्स अनकाउंटेबल है ना, तो इट्स एयर. ठीक है. द गर्ल हु हैज लॉन्ग हेयर इज माई स्टूडेंट. तो गर्ल इज अ नाउन, who has long hair is an adjective clause which is behaving as an adjective in a sentence. Okay, so the girl who has long hair is an adjective clause in a sentence. Okay, next, the man who gave me the information refused to disclose his name. तो यहाँ पे क्या है? Noun is man. Okay, noun is man. Who gave me the information? This is adjective clause. It is acting as an adjective. Refuse to disclose his name. Fine. Okay. चलिए. Now it's the turn of non-defining relative clause. Non-defining relative clause में हमने क्या कहा? ये और ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं. They are separated by commas. मतलब नाउन के बाद भी हम लगाएंगे कॉमा, और क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज के बाद भी कॉमा लगाएंगे. और इफ वी ओमिट, अगर हम इस पर्टिकुलर एडजेक्टिव क्लॉज को सेंटेंस से हटा देंगे तो भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. हम तो भाई जैसे थे वैसे रहेंगे, वो वैसे की वैसी सेंस देगा. ठीक है. और दिस इज मोर कॉमन इन रिटन और इन फॉर्मल लैंग्वेज. चलिए. राहुल सिंह हु इज एमएलए लिव्स इन भोपाल. ओके, सो राहुल सिंह क्या है? इज एन noun. Who is MLA is a non-defining adjective clause. Lives in Bhopal. चलिए इसको हम omit करके देखते हैं बेटे. Who lives in Bhopal? ये हमारा adjective clause है non-defined. इसको omit करके देखते हैं क्या सेंस बन रहा है. राहुल सिंह lives in Bhopal. Yes, सीधी सीधी बात बता रहा है कि राहुल सिंह भोपाल में रहते हैं. फाइन. चलिए. Mr. Vikas whom you met yesterday is ADM Satna. So what is noun here? Mr. Vikas. Okay, whom you met yesterday, कॉमा हमने लगाया है noun के बाद. whom you met yesterday, जिससे आपने कल मुलाकात की, वो एडीएम सतना है. so what is this? अगर हम omit करते हैं, let's omit this, इस एडजेक्टिव क्लॉज को हम omit कर देते हैं. omit means बता रहे हैं ना, हटा देते हैं. Mr. Vikas is an ADM सतना. बिल्कुल कंप्लीट थॉट दे रहा है कि मिस्टर विकास के बारे में बताया जा रहा है कि ही इज एडीएम सतना. फाइन. चलिए नेक्स्ट इज दिस बुक विच हैज कलरफुल फ्लो चार्ट इज वेरी यूजफुल. ये किताब विच हैज कलरफुल फ्लो चार्ट. तो व्हाट इज नाउन हियर? बुक. विद कॉमा लगाया हुआ है, इजंट? ओके. विच हैज कलरफुल फ्लो चार्ट इज एन एडजेक्टिव क्लॉज. ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है. ओके, अगर हम इसे ओमिट करते हैं तब देखते हैं क्या हो रहा है. दिस बुक इज वेरी यूजफुल. सीधे सीधे बात बता दिया, ये बताने की जरूरत नहीं है कि विच हैज कलरफुल फ्लो चार्ट. हमने ये बोला दिस बुक इज वेरी यूजफुल. दैट्स इट. इट्स गिविंग अ कंप्लीट सेंस.
ओके, कोई चीज मिसिंग नहीं है. ओके, नेक्स्ट इज SHC school which is very big has no art subjects. चलिए, क्या बोल रहा है? किसी स्कूल के बारे में है ना? तो दिस बिकम्स द नाउन. ये स्कूल इज अ नाउन. इसके बारे में और विशेषता क्या बताई जा रही है? विच इज वेरी बिग, जो कि बहुत बड़ा है. इट हैज नो आर्ट सब्जेक्ट, इसके पास आर्ट का सब्जेक्ट नहीं है. सो एडजेक्टिव क्लॉज हमारा क्या है? विच इज वेरी बिग. चलिए, इसको ओमिट करके देखते हैं, हटाते हैं. ओमिट. This is SHC school has no art subject. Yeah, it has no big playground. कुछ भी ले लीजिए. So हमने omit, बच्चे भूल जाते हैं. तो vomit और omit. Vomit में भी क्या होता है? बाहर नहीं आती हैं चीजें, है ना? इसी तरीके से omit, बाहर आना. मतलब when we omit this particular clause from a sentence को कोई फर्क नहीं पड़ता. भाई तुम निकलो निकलो निकलो, है ना? I can stand alone without you, okay? But not in the case of defined relative clause. Defined relative clause बिना adjective clause के काम नहीं बन पाएगा, okay? So this is all about relative या adjective clause. Fine. Let's wrap up the chapter फटाफट. Adjective clause क्या होते हैं? Adjective clause act as an adjective in a sentence, okay? एडजेक्टिव क्लॉज एक एडजेक्टिव या विशेषण की तरह काम करते हैं सेंटेंस में, एंड दे आर नोन एज एडजेक्टिव क्लॉज. अच्छा, एडजेक्टिव क्लॉज दो तरीके के होते हैं. एक डिफाइंड एडजेक्टिव क्लॉज, एक नॉन डिफाइंड एडजेक्टिव क्लॉज. डिफाइंड क्लॉज हमेशा इट डिफाइंस या स्पेसिफाइज द नाउन, और नॉन डिफाइंड इट एड्स मोर इंफॉर्मेशन, और ज्यादा इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं नॉन डिफाइंड एडजेक्टिव क्लॉज. फाइन. अच्छा, और क्या है? डिफाइंड ऑब्जेक्टिव क्लॉज जो है, इसमें देर इज नो कॉमा इन बिटवीन इन बिटवीन नाउन एंड एडजेक्टिव क्लॉज. बट इन केस ऑफ नॉन डिफाइंड क्या है? वी हैव टू प्लेस कॉमा आफ्टर नाउन एंड ऑल्सो आफ्टर एडजेक्टिव क्लॉज. इंपॉर्टेंट चीज. डिफाइंड एडजेक्टिव क्लॉज ज्यादातर हम स्पोकन इंग्लिश या नॉन फॉर्मल इंग्लिश में यूज करते हैं. बट नॉन डिफाइंड हम ज्यादातर यूजुअली राइटिंग में यूज करते हैं. दैट इज वाई हमने बताया ना, एम्फेसिस किया कि हम कॉमा लगा रहे हैं. ओके. अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिफाइंड एडजेक्टिव क्लॉज में अगर हमने ओमिट कर दिया पर्टिकुलर एडजेक्टिव क्लॉज को, तो द सेंटेंस विल बिकम द नाउन विल बिकम एग्जैक्टली वेग. ठीक है, वो एक अच्छे से इंफॉर्मेशन पूरी नहीं देगा. ओके. बट इस इन द केस ऑफ नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज, इफ वी रिमूव एडजेक्टिव क्लॉज, इस नाउन को फर्क नहीं पड़ेगा. इट विल गिव द कंप्लीट थॉट. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट adjective clause and types of adjective clause. Hope you would love this video, and please I request you all to share my videos, and please share to your friends, colleagues, and whoever is in need of it. Okay, so keep watching, keep tuned, and yes, if still you are having any doubt, drop your message in the message box. Keep watching, keep tuned. Bye bye.